हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया, इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई बातें बताई थी आपको मैंने कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मैंने उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था कि आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट करूंगा और कहीं न कहीं ये भारत पर अरबों का आक्रमण ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक पहलू है। तो मैं इसको आज पढ़ाऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन मैं आपको आज ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाएगा। मेरा वीडियो जब आप देखिएगा तो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आज इस पूरे विवरण का मैं एक कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको इसको समझने में और इस पॉइंट्स को याद करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो दोस्तों, बात है दो देशों की। एक तो भारत, जहां पे अरबों का आक्रमण होता है, और दूसरा अरब का, जो आक्रमण करता है भारत पर। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि अरब के पहले जो आक्रमण कभी भी भारत पर कोई भी मुस्लिम नहीं किया था अरब से पहले। तो साधारण सी बात है कि भारत में पहले मुस्लिम थे भी नहीं। अरबों के आक्रमण के होने के बाद यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके जिम्मेदार कौन है और क्यों अरबों को भारत पर आक्रमण करने की जरूरत पड़ी। क्या एक ऐसी जरूरी था, या फिर क्या इसका कारण था कि अरबों को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। मैं इसी कुछ पहलू को आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से बिल्कुल मेरे वीडियो को देखिएगा। तो बात है अरब में। अरब में एक्चुअली आप जानते हैं कि अरब का मीन्स होता है मरुभूमि। मरुभूमि मीन्स जहाँ पे पेड़ पौधे या फिर फसल कृषि नहीं हो सकती है, या हो सकती है तो कुछ ही मात्रा में हो सकती है। तो अरबों का आक्रमण, जैसा कि अरब का एक सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान नहीं खलीफा आप कहिएगा। अरब में एक शासक शासन कर रहा था, उसका नाम था अल हज्जाज। और अल हज्जाज एक खलीफा भी था, पहले खलीफा ही चला करता था, जिसका हर बात को मानना हर मुस्लिम के लिए सही होता था और उसका ही बात सर्वोच्च था। तो खलीफा जो अल हज्जाज था, वो भारत और अरब के बीच एक अच्छा संतुलन था व्यापार का। इस दोनों देशों में सिर्फ व्यापार हुआ करते थे, और अरब से ज़्यादा मात्रा में शराब आता था भारत, और उसका व्यापार होता था, जबकि भारत से नारियल, मसाला, ये सब भारत से जाता था। आप जैसा कि जानते हैं कि जब भारत का नक्शा को देखिएगा तो सिंध जो प्रांत होता है, वहीं से अरबवासी आ सकते हैं। अगर आपको भूमि में जाना है, तो अगर आपको उस क्षेत्र में आना है तो एक सिंध रास्ता था आने का। और सिंध में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर एक ब्राह्मण था, और एक कट्टर ब्राह्मण था, एक कट्टर हिंदूवादी था। तो सिंध में एक शासक शासन कर रहा था, उसका नाम था दाहिर। और दाहिर क्या था? एक कट्टर हिंदूवादी था। वो इतना कट्टर हिंदूवादी था कि सिख और जैन को भी वो देखना पसंद नहीं करता था, उसके बात को नहीं मानता था। ये एक कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में या आगे इस इतिहास के पन्नों में लिखा जाना था कि इसका कहीं ना कहीं एक दोष और एक आक्रमण होने का कारण जो वहाँ के गैर मुस्लिम थे, उसका रोष भी था। तो अल हज्जाज का एक्चुअली क्या होता है कि अरब से एक श्रीलंका की तरफ आप देखिएगा तो श्रीलंका से जब जो जाती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी उसके भारत के सिंध से होकर के गुजरती है। तो वहाँ से नाव से पहले व्यापार हुआ करता था। तो श्रीलंका से नाव जाती है अरब के लिए, और वो जहाज़ होता है अल हज्जाज का, जो खलीफा था अरब का। तो जहाज जाने के क्रम में
दाहिर का एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में उस नाव को लूट लिया जाता है और उस नाव पर बहुत से सोने जेवरात जो भी रहते हैं उसको लूट लिया जाता है। अल हजाज को ये बात पसंद नहीं आती है। हालांकि वो जानता है कि हिंदुस्तान में आक्रमण करना, सिंध में आक्रमण करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर उस समय भारत में देखा जाए तो सबसे अच्छा शासक और सबसे मजबूत शासक कहीं ना कहीं दाहिर ही था। तो उसके खिलाफ युद्ध करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अल हजाज दाहिर को संदेश भेजता है कि आपके यहाँ मेरा कुछ जहाज को लूट लिया गया है आपके क्षेत्र में, आप उसे वापस कर दीजिए, उस धन को वापस कर दीजिए। दाहिर क्योंकि ये कट्टर हिंदूवादी था, वो उस बात को नहीं मानता है। अल हजाज दोबारा दाहिर को संदेश भेजता है कि आपके क्षेत्र में जो भी मेरे जहाज के द्वारा चोरी किए हुए सामान है उसे लौटा दीजिए। दाहिर फिर उस बात को नहीं मानता और इनकार कर देता है। इस बात से अल हजाज बहुत ही परेशान हो जाता है। अल हजाज को परेशान होता देख उसका भतीजा या उसका दामाद कहिए मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र उस समय मात्र 17 साल की थी, वो अपने चाचा से पूछता है अल हजाज से कि क्या चिंता है। तो वो ये सारी बातें को बताता है कि दाहिर जो सिंध में एक राजा है, शासक है, उसने मेरे जहाज़ को लूट लिया और जब मैं उससे बात किया तो वो इनकार कर दिया वापस चोरी हुई सामान को दिए हुए से। इस बात से मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो बहुत ही उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं भारत पर विजय होकर वापस आऊँ। अल हजाज उसे आज्ञा देता है और मोहम्मद बिन कासिम सेनापति बनकर, सेना का नायक बनकर भारत पर आक्रमण करता है। हालांकि वो 17 साल का जरूर था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन दिमाग का बहुत ही कुशाग्र था, बहुत ही बुद्धि का था। वो भारत में आते के साथ उसने पहले ये देखना स्टार्ट किया कि दाहिर के खिलाफ कौन कौन है, और जब उसे पता चला कि दाहिर एक हिंदूवादी सोच का है, एक कट्टर हिंदू है और वो हिंदू के अलावा वो किसी धर्म को देखना पसंद नहीं करता है, तो उसने ये निकाला कि जो इसके खिलाफ हैं, जैसे जैन और बौद्ध या फिर ईसाई जो भी हैं, उनको जब ये पता चला तो उसने खास करके बौद्धों को अपने साथ लिया और उसे ये सांत्वना दिया या फिर कहिए कि उसे एक लोभ दिया कि मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पर राज करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं दाहिर एक अच्छा शासक नहीं है, लोगों के प्रति उसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ उसे मारकर और आप ही को मैं साम्राज्य देकर आप ही को राजा बनाकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हालांकि उसकी मंशा ये नहीं थी, उसकी मंशा थी इस्लाम का कहीं न कहीं प्रचार करना। तो इससे दो बातें निकल कर आती है। पहली बातें तो ये निकल कर आती है कि अरब का जो भारत पर आक्रमण होता है उसका कहीं ना कहीं कारण एक दाहिर होता है, और दूसरा कारण एक अरब का जो पहले से एक सोच था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, वो कहीं ना कहीं इसे सार्थक रूप से भारत में दिखाई देता है। जबकि आगे चलकर जब वो आक्रमण करता है तो बौद्ध को अपने साथ लेता है और अंततः वही होता है कि दाहिर युद्ध में हार जाता है, और दाहिर जब युद्ध में हारता है तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त करता है और वो पहला मुसलमान बन जाता है जो भारत पर अरब से आक्रमण करके आता है, अरब से आक्रमण करता है। तो पहला शासक मुस्लिम बनता है जो भारत पर आक्रमण करता है। अब यहाँ से बातें, दाहिर जब ये बातें होती है तो दाहिर अब क्या, दाहिर की मृत्यु के बाद उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है और ब्रह्माबाद पहुँचता है। ब्राह्मणबाद पहुँचता है जहाँ उसकी सौतीली माँ रहती थी। हालांकि दाहिर के मरने के बाद उसकी अपनी माँ है वो आत्महत्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। दाहिर भी गिलानी में आत्महत्या कर लेता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, जो कोई कर लेता है। लेकिन
इसी बीच में क्या होता है कि जो दाहिर का बेटा रहता है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। इस्लाम धर्म कबूल करने के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आक्रमण करने के लिए भारत आया था, उसका मंसूबा जो था कि भारत पर एक मुस्लिम का स्थापना हो, मुस्लिम धर्म की स्थापना हो, इस्लाम धर्म की स्थापना हो, कहीं ना कहीं वो उसे सार्थक दिखाई देता है। और इससे ये होता है कि वहाँ से फिर मोहम्मद बिन कासिम चला जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जाता है तो कुछ साथ में लेके जाता है, और वो जाता है लेकर के खलीफा को खुश करने के लिए दाहिर की 2 बेटियां, और 2 बेटियां जिसका एक का नाम सूरज देवी और दूसरा का नाम परमल देवी था। ये दोनों को अपने साथ लेके जाता है और जा कर के, हालांकि उस समय तक जो अल हजाज था उसकी मृत्यु हो जाती है, जो अरब में जो खलीफा था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका भाई सुलेमान वो खलीफा बन जाता है। और वही फिर मोहम्मद कासिम को बुलाता है कि तुम जल्दी यहाँ चले आओ, अरब में चले आओ। तो ये बातें फिर वो जब लेके जाता है दोनों दाहिर के दोनों बेटियों को, जिसका नाम एक सूरज देवी और परमल देवी था, वो उसको सौंपता है। लेकिन सौंपता है तो ये दोनों बेटियां बहुत चालाक थी। वो सोचती है कि मेरे पिता का बदला और मेरे परिवार का बदला मैं अभी ले सकता हूँ। जब वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जाता है तो ये दोनों आरोप लगाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पर लगाती है आरोप कि खलीफा आपको जो उपहार में दिया गया, उपहार दिया जाता है जब कोई वस्तु को जो उसके पास जो नई चीज़ हो, लेकिन उसने तो मेरे साथ मेरी इज्जत को लूटा है, तो फिर आपको कैसा उपहार। ये बातें ये बातें खलीफा को, जो उस समय खलीफा थे अल हजाज के भाई सुलेमान, उसको नागवार लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। और वो कुछ इतिहासकार के द्वारा ये बातें होती है कि उसी समय सुलेमान आदेश देता है कि तुम जाओ और मोहम्मद बिन कासिम जहाँ भी है उसे बोरा में कस करके उसे घींचते हुए लेके आओ। लेकिन लाने के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है घुटन से उसके। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम पर जब ये आरोप लगा तो मोहम्मद बिन कासिम तो फिर सुलेमान ने उसे भरी दरबार में बुलाया और उसका सिर को कलम कर दिया। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, ये दोनों दाहिर की बेटियां झूठ बोल रही थी, तो उसे भी दीवार में चुनवा दिया गया। ये कहानी थी पूरी तरह से। लेकिन इसी में एक मैं और कहानी को जोड़ना चाहता हूँ। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो उसने एक जजिया कर आरंभ किया। और जजिया कर क्या होता था? जो गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं थे उससे कर लिया जाता था, उससे टैक्स लिया जाता था, उसको कहते थे जजिया कर। तो जजिया कर का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत में इस्लाम का स्थापना करना, भारत में इस्लाम का प्रचार करना। अब वो कैसे हुआ? क्योंकि जजिया कर जो लगता था वो कुछ लोगों को छोड़कर जजिया कर लगता था, जैसे बच्चे जो अपाहिज थे उनको, जो ब्राह्मण थे उनको, और जो स्त्री थी उनको, ये सब को छोड़कर बाकी सब, चाहे वो गरीब हो या कुछ हो, उस पर जजिया कर लगता था। और जजिया कर जो होता था वो 1/2 या 2/3 भाग होता था पूरा इनकम का। अब जो लोग गरीब होते थे अगर वो नहीं दे पाते थे तो उन्हें यह बात कहा गया कि अगर आप जजिया कर नहीं दे पाते हो तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो। इस्लाम धर्म कबूल कर लेने से आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत मोहम्मद बिन जो कासिम था बहुत ही चालाक काम किया। चालाक काम ऐसे किया कि वो भारत की जनता को ही, सिंध की जनता को ही उसका टैक्स लेकर और यहीं पर उसका यूज कर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। जो गरीब थे, जो अमीर थे, उससे जजिया कर लिया और गरीब में उसे बांट दिया। तो यहीं के धन को लेकर के यहीं बांट देना और धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये सबसे बड़ी फैक्ट बात थी। तो यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। आपको कहानी पसंद आया होगा। इस कहानी को अगर बढ़िया से सुनिएगा तो पूरे समझ में आ जाएगा। और इसी कहानी को मैं सिर्फ यहाँ पर सजा के लिख दिया हूँ। अगर अभी आप देखिएगा तो ये पूरी तरह से कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो वही मैंने लिखा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम का जो कार्यकाल होता है भारत में वो 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक का होता है।
712 ईस्वी से लेकर ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब करता है, पहला आक्रमण उससे भारत के खिलाफ कब होता है, तो 712 ईस्वी में होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 714 ईस्वी तक भारत में रहता है और भारत में अपने जो उद्देश्य से आता है उसे पूरा करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अरब का मीन्स होता है मरुभूमि, और अरब में एक शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था अल हजाज, जिसे खलीफा कहा जाता था। और जैसा खलीफा मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि खलीफा उसे कहते हैं जो मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी थे, उनको खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद यह था कि वह धर्म का प्रचार करे, अहिंसा से सिर्फ धर्म का प्रचार करे। लेकिन जब खलीफा का राजनीतिक होने लगा, खलीफा जब राजनीतिकरण उसका होने लगा, तो एक कट्टर मुस्लिम में ये बदल गया और उसके बाद हिंसा होना स्टार्ट हो गया। और इसमें 4 भेद अपनाए गए थे, साम दाम दंड भेद। चाहे जिस तरह से हो, आपको इस्लाम कबूल करना है। तो ये फिर बाद में खलीफा पद इस तरह से रहा। तो अल हजाज खलीफा जो था वो कहाँ का, अरब में शासन कर रहा था, और वो खलीफा का पद उसको था अल हजाज को। और उसी का एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, या फिर उसका दामाद कहिए। किसका, अल हजाज का दामाद मोहम्मद बिन कासिम या भतीजा था। तो ये बातें थी अरब के साइड में। भारत के साइड में क्या थी, एक सिंध नामक, जहाँ पर सिंध जो पंजाब में भी पड़ता है, सिंध में क्या थी कि दाहिर वहाँ पर शासन कर रहा था। और दाहिर एक ब्राह्मण था जो शासक था कहाँ का, सिंध का था। और जब ये दोनों के बीच में, क्योंकि अरब से जो मोहम्मद बिन कासिम आता है सेनापति बनकर, जो वहाँ सिंध पर आक्रमण करता है दाहिर राजा के यहाँ, और तो इसी दोनों के बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध कहलाता है रावण का युद्ध। इसे याद रखिएगा, ये 20 जून 712 ईस्वी को हुआ था। 712 याद रखिएगा, क्योंकि जब ये सिंपल सी बात है, 712 से 14 इसका पीरियड ही रहा, इसका कार्यकाल रहा। और जब ये मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आता है तो रावण सबसे पहला तो सिंध पर ही आक्रमण करता है। और जब आक्रमण कब करेगा, 712 ईस्वी में करेगा। तो 712 ईस्वी में एक रावण का युद्ध होता है किसके बीच, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है और राजा दाहिर की हार हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। इस चीज़ को याद रखिएगा, बस इसमें ही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 713 ईस्वी में यह एक और युद्ध किया मुल्तान में, और ये मुल्तान को जीता 713, क्योंकि इसका कार्यकाल ही 712 से 714 था। तो 712 में तो ये रावण का युद्ध जीता दाहिर के खिलाफ, और दूसरा जो था 713 ईस्वी में ये मुल्तान को जीता। और मुल्तान में इसे बहुत सारा स्वर्ण आभूषण, बहुत सारा धन मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि इस मुल्तान को उसने स्वर्ण नगर का नाम दिया। अब भारत में, जैसा कि मैंने पिछले अभी तुरंत बताया आपको, इस स्टोरी में बताया कि उसका क्या भारत में आक्रमण करने का क्या कारण था। तो भारत में अरब का आक्रमण करने का उद्देश्य था कि लूटपाट करना। पहले तो जो धन है उस धन को भारत से ले जाकर और कहाँ रखना, अरब में ले जाके रखना। तो इसका लूटपाट करना ये कारण था इसमें। और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कहीं ना कहीं खलीफा का एक ये भी काम होता था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, उसको आगे लेके जाए। तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना ये अरब आक्रमण का उद्देश्य था। साम्राज्य विस्तार करना भी इसका एक उद्देश्य था। अगर सुलेमान जो था अल हज्जाज का भाई, अगर इसे मोहम्मद बिन कासिम को नहीं बुलाता तो ये अभी और इंडिया में रहता, भारत में रहता और अपना साम्राज्य का विस्तार करता, लेकिन उसे जाना पड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम या फिर अरब के द्वारा जो चीज़ भारत में लाए गए उस चीज़ को भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन इससे भी आता है। जैसे अरबी घोड़े, जब वो युद्ध करने के लिए आया तो अरबी घोड़े से आया। तो अरबी घोड़ा भारत में लाया जाना ये मोहम्मद बिन कासिम या अरबों के द्वारा लाया जाना कहा जाएगा, यानी कि अरबी घोड़े अरब से ही लाए गए थे। दूसरा ऊँट पालन, चूँकि ऊँट पालन का काम मरुस्थल में ज़्यादा होता था। जैसा मैंने बताया कि उसके 2 मुख्य व्यवसाय थे, पहला तो व्यापार करना और दूसरा पशुपालन करना। तो पशुपालन करना में वो ऊँट या भेड़ ये सब जो मरुभूमि में रह सकते हैं उस चीज़ का पालन होता था। तो ऊँट का पालन जो हुआ भारत में वो अरबों की देन है।
या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया जाना था। तीसरा होता है खजूर की खेती। खजूर जैसा कि आप जानते हैं कोई मरुभूमि में ही होता है, तो खजूर की खेती भी अरबों के द्वारा लाया गया था। और एक मानसून शब्द आप जानते हैं, मानसून शब्द क्या होता है? जब पता है कि जब भारत में मानसून आता है, बारिश होती है गर्मी के बाद, तो जो मानसून शब्द आप सुनते हैं वो मानसून शब्द का प्रयोग भी मोहम्मद बिन कासिम या अरबों के द्वारा ही लाए गए थे। और मानचित्र, जैसे मैप जो होता है वो खगोल शास्त्र का चीज़ है, खगोल शास्त्र का सब्जेक्ट है, तो वो भी मानचित्र शब्द का प्रयोग भी या मानचित्र जो है वो अरबों द्वारा या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए अन्य कार्य आपको हम बता देते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी स्टोरी में आपको बताया कि जो भारत में सबसे बड़ा जो काम वो किया वो जजिया कर लगाना हुआ, क्योंकि जजिया कर लगाने के कारण ही भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। और इसी का पैसा, भारत का पैसा ही भारत में लगा, सिंध का पैसा सिंध में लगा, और इस्लाम का प्रचार भी हुआ, इस्लाम का यहाँ विस्तार भी हुआ। तो ये जजिया कर के कारण लगा। तो जजिया याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जजिया कर लगाने में पहला मुसलमान कौन था, तो आप मारिएगा मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर जो होता था वो टोटल इनकम का 1/2 या 2/3 भाग होता था, यानी कि जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगहों में लगाया जाता था तो उसका पूरा इनकम का 1/2 या 2/3 तक होता था। जो इसको नहीं चुका पाता था उसे ये कहा जाता था कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। जजिया कर जैसे मैंने अपने बताया कि कुछ लोगों के लिए छूट थी जजिया कर में, कुछ लोगों को नहीं देना पड़ता था, और वो था बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण एवं महिला। इनसे जजिया कर से इन लोगों को इससे मुक्त रखा गया था, इन लोगों को नहीं देना था। और इसने एक और काम किए, इसने सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के चलाने का काम सबसे पहले अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए जिसे दिरहम कहा गया। और आपको पता है कि दिरहम जो है वो आज भी यूएई में चलता है दिरहम। इसने एक काम और किया, चरक संहिता और पंचतंत्र, ये जो 2 ग्रंथ थे, जो भारत के पुस्तक थे, किताब थे, ये दोनों को इसने अरबी भाषा में करवाया। तो चरक संहिता और पंचतंत्र को अरबी भाषा में करवाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कभी कभी कि चरक संहिता को अरबी भाषा में किसके शासनकाल में हुआ, तो ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था। जो चरक संहिता और पंचतंत्र को, जैसा कि जानते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है और इसमें कहानियों का संकलन है, इसको अरबी भाषा में करवाया कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो यही लिखा। लेकिन एक चीज़ और है, पंचतंत्र को अरबी भाषा में क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। पंचतंत्र को अरबी भाषा में कहते हैं कालिला वादिमना, कालिला वादिमना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि पंचतंत्र में अरबी भाषा को कालिला वादिमना कहा जाता है। भारत में अरब का आक्रमण, अच्छा इतना जो भी विवरण हुआ, ये सब जो बातें हुई, ये सारा इसका विवरण चचनामा पुस्तक में लिखा गया है, चचनामा ग्रंथ में लिखा गया है। तो इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा कि चचनामा जो भारत पर अरबों का आक्रमण का जो संकलन है, भारत पर अरबों का जो आक्रमण का स्रोत है, वो कहाँ से मिलता है? तो वो चचनामा से मिलता है, चचनामा ग्रंथ से, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में, चचनामा पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो जैसा मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताया हूँ, अगर आप सही ढंग से इसे अगर सुने होंगे और इसको एक बार देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ याद हो गया होगा। और इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसे बार बार देखिएगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए और एक सफल अधिकारी बनिए, जिससे इस चैनल का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका ही अपना सहयोग और खुद का जीवन अच्छे मार्गों पर ले जाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि अगर मेरा पढ़ाने का आपको अच्छा लगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो ही हम पढ़ा पाएंगे। जितना लोग ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे उतना ही मेरा चैनल चलेगा और मैं ठीक ढंग से पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि फिर आपको फिर वो आएगा ही नहीं यूट्यूब पर, तो फिर आप देख कैसे पाइएगा। तो इसलिए आप जो हम पढ़ाते हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए मन से, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, शेयर बहुत अधिक मात्रा में कीजिए, और आशा करते हैं कि आप आगे ठीक से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट
जो होगा मोहम्मद गजनवी उसके बारे में पढ़ाऊँगा। और तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।